धन में आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद एग्जांपल की ट्रेड कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, फीचर्स का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो जो स्कैल्पिंग के लिए आपको दिए गए हैं, सब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा होम वाला सेक्शन है, इसमें आपको आना है, नीचे आपको होम का बटन भी मिल जाएगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्विक एक्सेस में आपको एक स्कैल्पर नाम का इधर एक बटन मिलेगा। अगर इधर नहीं भी मिलता है तो आप सीधा इधर ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसमें आ जाइए। इसमें आने के बाद आपको इधर भी स्कैल्पर का बटन मिल जाता है, और अगर थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इधर भी आपको स्कैल्पर का बटन मिल जाएगा। तो जहां भी आपको दिख जाता है वहां पर आप क्लिक कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। तो इस पर क्लिक करके मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो ये आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन सा कैसा आपको यूज करना है। तो लेफ्ट में सबसे ऊपर आपको इंडेक्स सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इसके साथ आपको इंडेक्स मिलेगा और कमोडिटीज भी मिलती है। आप अगर चाहो तो इसमें ट्रेड करना तो इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो। इसके बाद आपको कॉल और पुट दोनों चीजें मिलती है। एग्जांपल के लिए निफ्टी पर अगर मैं इधर कॉल दबाता हूं तो कॉल में जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा ना उसका कॉल का चार्ट आ जाएगा, और वही अगर मैं पुट पर क्लिक करूंगा तो एट द मनी का जो पुट का चार्ट है ना वो मेरे सामने आ जाएगा। अब और एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ से आप जो है वो इधर टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम के आपको चार्ट देखना है। तो बाकी सब फीचर्स पूरे उसी जैसे हैं। अब नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा बाय कॉल अप का बटन है, और उसी के राइट साइड में आपको बाय पुट डाउन का बटन है। तो ये क्या है, तो अगर आपको जैसे कि तुरंत कॉल खरीदना है तो आप कॉल इधर से खरीद सकते हो, आपको पुट खरीदना है तो आप इधर से खरीद सकते हो। CEPE कौन से स्ट्राइक प्राइस का लॉट साइज कितना है वो इधर लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आपको इसका स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चेंज करोगे, ये जो बटन है ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक है एट द मनी का, एक है टॉप ट्रेडेड और एक है हाईएस्ट ओआई। तो अगर आपको ऐसा कोई स्क्रिप्ट चाहिए या ऐसी कोई स्ट्राइक प्राइस चाहिए जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही हो तो इसके ऊपर क्लिक करिए, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको हाईएस्ट ओआई वाली स्ट्राइक प्राइस चाहिए तो इस पे क्लिक करिए, ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। PECE इधर लिखा हुआ है, और एक्सपायरी भी आप इधर से चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं इसी में ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एट द मनी पर ही ट्रेड करूं। और आपको अगर लॉट भी प्लस करने हैं या स्ट्राइक प्राइस भी अगर कुछ करना है प्लस माइनस तो आप कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी अगर जाना चाहूँ तो मैं इधर थोड़ा आउट ऑफ द मनी जा रहा हूँ कॉल के साइड में, और सेलेक्ट एंड कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इधर क्लिक कर दूंगा ना तो भले ही इधर का चार्ट चेंज नहीं हुआ है पर इधर का स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गया है। अब मुझे अगर इधर का ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसका चार्ट चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपली इधर ये जो कॉल का बटन है वो दबा दूंगा, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी आपके सामने इधर आ चुका है। फिर से स्ट्राइक प्राइस अगर चेंज करनी है तो इधर जाएंगे हम, और थोड़ा मैं अभी इन द मनी का अगर स्ट्राइक प्राइस देखूं और फिर से कॉल के ऊपर आ जाऊं तो इसके इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का जो चार्ट है वो भी आप इधर से देख सकते हो। तो फाइनली अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना है तो अब एक और चीज दिक्कत यहाँ पर आपको ये भी आ सकती है कि मुझे तो सिर्फ अभी प्रीमियम का चार्ट दिख रहा है, मुझे अगर मेरे इंडेक्स का भी चार्ट देखना है तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलर इस कॉल का चार्ट देखकर तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता। अब किसी किसी के पास एक ही फोन होता है, किसी के पास 2 होंगे तो वो दूसरे इसमें अपने फोन में चार्ट भी देख सकता है, पर अगर उसके पास एक ही फोन है तो वो क्या करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको 2 इस पे सेट कर सकते हो आप। तो ये वाला जो फीचर है इस पे क्लिक करके मैं इसको 2 पर सेट कर सकता हूँ। अभी ऊपर का मैं क्या करूंगा, चार्ट सेलेक्ट करूंगा, जिसको सेलेक्ट करोगे उसके सामने ऐसे आपको ब्लू बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, और अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है निफ्टी के ऊपर। जैसे ही निफ्टी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा अभी आप इधर देख सकते हो कि ये जो हमारा चार्ट है वो निफ्टी का ऊपर आ गया है, और नीचे जो इसमें मुझे कॉल में ट्रेड करना है उसका चार्ट आ चुका है। तो अब अगर आप चेक करके ट्रेड करना चाहो तो इधर से इजीली कर सकते हो, अब आपको टेंशन नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आपकी जो ओपन पोजिशन है, क्लोज पोजिशन है वो देखने के लिए मिलेगी, और अगर आपको कोई ऑर्डर्स वगैरह देखनी है आपकी तो वो इस बटन की मदद से आप इजीली देख सकते हो। अभी जैसे मुझे इधर दिख रहा है कि मेरा जो मार्केट है वो नीचे जा रहा है, तो मैं पुट की साइड ट्रेड लेना चाहूंगा, तो मैं फटाक से इधर पुट लगा लेता हूं। तो नीचे अभी पुट आ चुका है, पुट का प्रीमियम चल रहा है लगभग 32 रुपए। अगर मुझे पुट खरीदना है तो मैं इधर से पुट ये जो है वो क्लिक करके तुरंत मैंने मेरा जो पुट है वो मैंने खरीद लिया है, और अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी मुझे इधर ही अपने स्क्रीन पर ही देखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं चाहूँ तो एग्जिट अगर मैं अपनी पोजीशन करना चाहूँ तो ये जो क्रॉस का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट भी कर सकता हूँ, और ये इधर भी एग्जिट का बटन है। अगर आप 3-4 एक साथ पोजीशन लेते हो तो सब पोजीशन आपको इकट्ठा अगर एग्जिट करनी है तो यहाँ से कर पाओगे। अगर आपको जैसे ये पर्टिकुलर पोजीशन जिसमें आपने ट्रेड लिया है वही एग्जिट करनी है तो आप ये वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके क्लोज पोजीशन पे क्लिक करके आप इसी तरीके से इसको चाहो तो एग्जिट भी
कर सकते हो। तो ये हमारी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो गई, और आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो अगर आपको चेक करना है तो ये वाला जो बटन है, तो ये क्लोज में हमें लगभग इसमें 110 रुपए का प्रॉफिट हुआ कुछ। तो ऐसे ही आप फास्ट स्कैल्पिंग जो है वो कर सकते हो। अब काफी लोगों को ये भी सवाल आ जाता है कि भाई हमने ये तो समझ लिया कि अभी स्कैल्पिंग कैसे करनी है या ट्रेड लेना कैसे है, ट्रेड एग्जिट कैसे करना है। अभी सेम वे में अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगाना है अपने स्कैल्पिंग में, वैसे तो स्कैल्पिंग होती ही इसीलिए है कि आप बहुत ही मतलब मिनटों में ट्रेड लेकर 4-5 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग आपकी खत्म हो जाए। पर इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाना ही है। जैसे अभी ये जो मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड है वो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी कैंडल आ गई, तो हमें इससे ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता था, तो शायद मैं टारगेट लगा के छोड़ भी सकता था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में बहुत सिंपल है। अभी अगर मैं फिर से इधर ट्रेड ले लूं तो मैं इधर पुट जो है वो फिर से इधर बाय कर लूं, तो अभी मैंने फिर से इधर पुट बाय कर लिया। अभी पुट बाय करने के बाद जहां पर भी मुझे स्टॉप लॉस लगाना है वहां पर मैं अपना जो कर्सर है वो लेकर जाऊंगा और उधर कर्सर अपना लगा के ये जो प्लस का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसको आपको लगा देना है और सेल पर जो है वो क्लिक कर देना है। अगर आपको एग्जैक्टली प्राइस वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से आप दोनों जो है वो सेम चेंज कर लीजिए। मैं नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं लगा दूंगा। अब मेरी ये जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में है और सबमिट हो चुकी है और मेरा स्टॉप लॉस इधर आ भी चुका है। अभी इन केस अगर ये पूरा नीचे आ जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो हिट हो जाएगा और मेरा ट्रेड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। और अगर आपको टारगेट लगाना है तो उसके लिए आप अपना टारगेट के प्लेस पर अपना कर्सर ये जो है वो लेकर जाइए और उसके बाद प्लस पर क्लिक करिए और ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना उसको आप सेट कर सकते हो। अभी दोनों चीजें आप एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन नहीं होगा ना तो दोनों ऑर्डर आपकी एक साथ नहीं लगेगी, या तो स्टॉप लॉस की लगेगी पहले या तो सिर्फ टारगेट की लगेगी। तो दोनों अगर आपको लगाना है तो आपके अकाउंट में अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए 2-3 लाख रुपए का, तभी ये चीज जो है वो पॉसिबल है। नहीं तो आपको एक ही ऑर्डर लगानी पड़ेगी और दूसरा आपको फिर एक कैंसिल करके दूसरा लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अगर चाहो तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हो और आपको अगर ट्रेड लेना है तो ट्रेड भी ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।